सनसनी। पुलवामा टेरर अटैक के बाद जब पूरा देश गुस्से से उबल रहा था, जब हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा था, तब महज 24 घंटे के अंदर दिल्ली में हुई थी एक हाई लेवल मीटिंग, और उसी मीटिंग में तैयार हुआ था एक बेहद सीक्रेट प्लान। आखिर क्या था वो सीक्रेट प्लान? कैसे भारत ने लिया था सीआरपीएफ जवानों की शहादत का बदला? सनसनी में आज देखिए बालाकोट में बदले की पूरी कहानी। पुलवामा में जो हुआ वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कार्रवाई करनी ही होगी। सर्जिकल स्ट्राइक अगर वायुसेना के जरिए हो तो ज्यादा बेहतर होगा। The mission has been completed. वो 20 मिनट। पाकिस्तान के बालाकोट में हुआ एयर स्ट्राइक, एक ऑपरेशन जिसके जरिए भारत ने बता दिया कि वो आतंकवाद की जड़ पर प्रहार करेगा। भारत पर हमला करने वाले आतंकवादी जहां भी होंगे वहां घुसकर वार करेगा। पुलवामा में जो हुआ वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस आतंकवादी हमले के पीछे जो लोग हैं और जो उनके मददगार हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी ही होगी। एक ऑपरेशन जिसको अंजाम देकर भारत ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी। यही नहीं, आतंकवाद को संरक्षण दे रहे पाकिस्तान को बेनकाब भी कर दिया। 1971 के युद्ध के बाद ऐसा पहली बार होगा कि हम पाकिस्तान पर लड़ाकू विमानों से हमला करेंगे। ये नॉन मिलिट्री और प्रीएम्प्टिव होगा। एक ऐसा ऑपरेशन जिससे यह साबित हो गया कि भारत की एयर स्ट्राइक की कितनी मारक क्षमता है और भारत की सैन्य रणनीति कितनी ताकतवर है। The mission has been completed. प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक अहम बैठक चल रही थी। सीसीएस की यह मीटिंग पुलवामा हमले के अगले दिन यानी 15 फरवरी को बुलाई गई थी। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद थे। इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का था। पुलवामा में जो हुआ वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस आतंकवादी हमले के पीछे जो लोग हैं और जो उनके मददगार हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी ही होगी। कार्रवाई करनी ही होगी, उसके सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। It is very clear that behind this attack there is Jaish-e-Mohammed, and we know the base camp of Jaish-e-Mohammed. I would say is we should work on the strategy of counter-attack, sir. पुलवामा हमले के एक दिन बाद ही कैबिनेट की बैठक में यह तय हो चुका था कि भारत जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन यह कार्रवाई किस तरह की होगी, इसे अंजाम कैसे दिया जाएगा, यह तय करने से पहले पाकिस्तान को घेरने की रणनीति बनाई गई। सरकार ने तय किया कि सबसे पहले पाकिस्तान को सख्त चेतावनी के साथ कहा जाएगा कि वो खुद जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करे। जाहिर है पाकिस्तान ने न कभी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, न इस बार करने वाला था, मगर अब की बार पाकिस्तान को उसका यह रवैया भारी पड़ने वाला था। पुलवामा आतंकी हमले पर जवाबी कार्रवाई से पहले भारत दुनिया को यह दिखा देना चाहता था कि पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर रवैया क्या है और आखिर क्यों पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना उसकी जरूरत भी है और मजबूरी भी। 15 फरवरी की कैबिनेट बैठक में
जैश ए मोहम्मद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर जो फैसला हुआ, उस फैसले को अंजाम तक पहुंचाने का खाका तैयार होना अभी बाकी था। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीनों सेनाओं और खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्हें यह बताने को कहा गया जैश ए मोहम्मद के खिलाफ किन तरीकों से कार्रवाई की जा सकती है, उसके लिए किस तरह की तैयारियों की जरूरत है। आप इस एक्शन का खाका बनाकर पेश करें। जी सर। और हां, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यह कार्रवाई जल्द होना है और प्रभावी तरीके से होना। एक बात और। जी सर। ये कार्रवाई निश्चित समय सीमा के अंदर होनी चाहिए। हमारे पास 2 हफ्ते का वक्त है। राइट सर। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, वायुसेना मुख्यालय, कैबिनेट सचिवालय से लेकर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तक सभी हरकत में आ गए। पूरी गोपनीयता के साथ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई और इन सब के बीच विदेश मंत्रालय एक खास कूटनीतिक मुहिम में जुट गया, जिसकी कमान खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संभाल रखी थी। एक तरफ पाकिस्तान को कूटनीति से घेरने की कवायद चल रही थी, तो दूसरी तरफ इस बात की तैयारियां चल रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक के टारगेट कौन से हों। जैश ए मोहम्मद की कमर तोड़ने के लिए उसके किस ठिकाने को निशाना बनाया जाए, और इन सब तैयारियों के केंद्र में थे खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। सर, वी हैव गॉट सम शॉकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान को लगता है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई एक्शन लेने वाले हैं, इसलिए उसने बीओके से और सीमा से सटे हुए सारे इलाकों से टेररिस्ट कैंप को हटाना शुरू कर दिया है और कुछ टेररिस्ट लीडरों को शेष जगह पर चले जाने के लिए कह दिया है। ओके। पुलवामा के आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने तेजी से अपने इलाके में आतंकियों के ठिकानों को बदलना शुरू कर दिया। यही वजह रही कि सितंबर 2016 जैसी कमांडो कार्रवाई को इस बार रणनीति के हिसाब से मुनासिब नहीं समझा गया। इसके अलावा एक दिक्कत यह भी थी कि नियंत्रण रेखा के आसपास के अधिकतर इलाके बर्फ की चादर में ढके थे और इसके कारण जमीनी रास्ते से सैन्य कार्रवाई बेहद चुनौतीपूर्ण थी। यही वजह रही कि इस बार एक नई तरीके की रणनीति पर काम करना जरूरी हो गया। 7 लोक कल्याण मार्ग, 18 फरवरी 2019। उस रोज भारत में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री दिल्ली में थे, लेकिन राष्ट्रपति मॉरिसियो की मेजबानी के बीच समय निकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम को सुरक्षा मामलों की एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ भी मौजूद थे। सर, हमें कार्रवाई जल्दी से शुरू कर देनी चाहिए और इस बार सर्जिकल स्ट्राइक वायुसेना के जरिए करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये कार्रवाई होगी कब? सर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके के पास बालाकोट जो है उसके करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर जैश का अल्फा ट्रेनिंग सेंटर है। ये देखिए, ये बालाकोट के आसपास है जैश का अल्फा ट्रेनिंग सेंटर। ये टारगेट हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होगा क्योंकि यहाँ इसके आसपास ना तो कोई रेजिडेंशियल एरिया है और ना ही कोई पाकिस्तान की आर्मी की जगह है। सर, हमें एयर स्ट्राइक की तैयारी जल्दी से शुरू कर देनी चाहिए। राइट। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक के लिए प्रधानमंत्री की मुहर लग चुकी थी। अब आगे की जिम्मेदारी वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ की थी। सर, हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर जैश ए मोहम्मद के लिए लॉन्च पैड जो घुसपैठ के लिए तैयार किए थे, उन सबको बालाकोट भेज दिया गया है।
बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप के कुछ फोटोग्राफ्स या मैप्स हमें मिल सकते हैं? यस सर। ये उस ट्रेनिंग कैंप की कुछ तस्वीरें हैं। जैश ए मोहम्मद ने इसे नाम दिया है मरकज सैयद अहमद सईद। बालाकोट शहर से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटी सी पहाड़ी पर यह कैंप है। इसे जाबाकोट के नाम से भी जाना जाता है। और इस कैंप की चारों तरफ जंगल है और इस कैंप की चारों तरफ बड़ी सी बाउंड्री वॉल। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के सरपरस्ती में कैंप चलता है सर। इसलिए वहां के लोकल्स को इस कैंप के आसपास भी जाने की इजाजत नहीं है सर। और जिस मेन रोड से जाबा टॉप तक जाने का रास्ता है वहां ट्रेनिंग कैंप का बोर्ड लगा है और उस पर मौलाना मसूद अजहर का भी नाम लिखा है। और इस ट्रेनिंग कैंप के बारे में किसी को भी शक ना हो इसलिए उसे मदरसे के नाम से जाना जाता है। थैंक यू जेंटलमैन फॉर दिस वाइटल इंफॉर्मेशन। थैंक यू। अब सरकार की तरफ से वायुसेना को पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के बालाकोट स्थित आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक की इजाजत मिल चुकी थी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था क्योंकि पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होकर फाइटर जेट से हमला करना पाकिस्तान के साथ युद्ध की संभावनाएं भी बढ़ा सकता था। ऑफिसर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार दुश्मन को सबक सिखाने की जिम्मेदारी हमें मिली है। उस एयर स्ट्राइक्स को कैसे करना है उसी की फाइनल प्लानिंग के लिए हम यहां पर इकट्ठे हुए। यस सर। 1971 के युद्ध के बाद ऐसा पहली बार होगा कि हम पाकिस्तान पर लड़ाकू विमानों से हमला करेंगे। ये नॉन मिलिट्री और प्रीएम्प्टिव होगा, यानी कि ना तो हम पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे और ना ही रिहायशी इलाकों पर। ओके सर। पर हमें युद्ध के लिए तैयार रहना है। सभी फॉरवर्ड एयरबेस पर अलर्ट कर दो। राइट सर। याद रहे, स्ट्राइक कैसे करनी है, किस वक्त करनी है, इसकी फाइनल इंफॉर्मेशन डीजी ऑपरेशन देंगे। ओके सर। ओके, ऑल द बेस्ट ऑफिसर्स। लेट्स टच द स्काई विद ग्लोरी। यस सर। यस सर। तमाम तैयारियों के बाद वो दिन भी करीब आ गया जब भारत पहली बार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में सीमा पार पर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने जा रहा था। रात गहराने के साथ धड़कनें भी बढ़ रही थी। राजधानी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोवाल, तीनों सेना प्रमुख जाग रहे थे। वहीं ग्वालियर, सिरसा, आदमपुर जैसे वायुसेना स्टेशनों पर भी गहमा गहमी थी। रात के करीब 3:40 पर ग्वालियर से 12 आधुनिक मिराज 2005N लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। कुछ ही देर में मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का यह हरावल दस्ता नियंत्रण रेखा के करीब पहुंच चुका था। इस दौरान एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस विमान पाकिस्तान की किसी भी हरकत पर निगरानी के लिए आसमान में मौजूद थे। वहीं पंजाब के सिरसा वायु स्टेशन से उड़े सुखोई लड़ाकू विमान भी सुरक्षा कवर देने के लिए हवा में थे। स्वदेशी नेत्रा सिस्टम से लैस एक अन्य विमान वायुसेना के सैटेलाइट GSAT-7A से हासिल सूचनाओं को मिशन पर निकले लड़ाकू विमानों तक पहुंचा रहा था, जबकि मानव रहित हेरोन विमान और उसके संचालक भी पाकिस्तानी विमानों की हर संभावित हलचल पर नजर रखे हुए थे। बेहद कम ऊंचाई पर तेज रफ्तार से उड़ते मिराज लड़ाकू विमान 10 मिनट के भीतर ही LOC पार करके 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के बालाकोट पहुंच चुके थे। पायलट्स को जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे उनमें बालाकोट के साथ साथ मुजफ्फराबाद और चकोटी के भी आतंकी ठिकाने थे और उन्हें भी तबाह किया जाना था। मिराज लड़ाकू विमानों के उड़ान भरते ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सुरक्षित रैक्स लाइन पर इसकी सूचना पीएम को दी। सर, द ऑपरेशन इज बिगन।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की खबर के बाद ऑपरेशन के पूरा होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लक्ष्य था कम से कम समय में ऑपरेशन को पूरा कर अपने ठिकानों पर लौटना। थोड़ी ही देर में वायुसेना मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में निगरानी सैटेलाइट के जरिए मिराज 2000 के हमले के निशान दिखाई देने लगे। भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक की भनक लगते ही पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने कुछ लड़ाकू विमान आसमान में दौड़ा दिए, लेकिन जब तक वो रात के अंधेरे में कुछ समझ पाते, मिराज लड़ाकू विमानों का दस्ता करीब 15 मिनट पाक वायु सीमा में अपने मिशन को अंजाम देकर भारत की आसमानी हद में आ चुके थे। मिशन पूरा हो चुका था। Sir, the mission has been completed. टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक महज 20 मिनट में एयर स्ट्राइक का यह ऑपरेशन पूरा हो गया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान 20 मिनट में पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी अड्डों को तबाह कर अपने ठिकानों पर लौट आए। अंधेरा छटा तो पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने खुद ही भारत के इस सैन्य ऑपरेशन की तस्दीक कर दी। भारतीय वायुसेना के विमानों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से घुसपैठ की। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर हुए हवाई हमले से पाकिस्तान बुखला गया, क्योंकि ना तो पाकिस्तान को पलटवार का कोई मौका मिला और ना ही इस हवाई हमले के बाद पाकिस्तान के समर्थन के लिए दुनिया का कोई दूसरा मुल्क सामने आया। In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish e Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish e Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. ऑपरेशन बालाकोट भारत के सैन्य ताकत की ही नहीं, बल्कि उसकी कूटनीति की भी एक बड़ी जीत थी, क्योंकि भारत ने इस एयर स्ट्राइक के जरिए यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान अगर अपनी जमीन पर आतंक की फसल बोएगा तो भारत पाकिस्तान में घुसकर ही उसका खात्मा कर सकता है। Full 20 मिनट सनसनी